हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आपका डे 42। आज है आपका डे 42 में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस। इसके बाद हम लोग सर्च पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एलसीएम एचसीएफ का आपका खत्म हो गया। इससे पहले मैं इसके होमवर्क का आंसर बता देता हूँ। आई थिंक वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था या इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का आंसर है -6। तो आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसमें फॉर्मूला आपका ये लगना था कि A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू -3ABC इक्वल टू, है ना। अगर एक जीरो कब होगा? इफ A+B+C = 0। मैंने वो आइडेंटिटी आपको उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग आराम से देख लेना। और हम लोग चलते हैं अपने डे 42 पे। तो डे 42 में आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ इंडेक्सेस के रूल्स वगैरह देख लेते हैं। इंडेक्सेस के हम लोग सॉरी इंडेक्सेस के हम लोग रूल्स वगैरह देख लेते हैं। ये आप लोग आराम से देख पा रहे हैं। ये रूल्स में आपको जूम कर देता हूँ। कुछ भी याद नहीं रखना है ना। कुछ भी याद नहीं रखना है आप लोगों को। मैं सारी चीज अभी आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। brilliant.org से एक वेबसाइट है, तो आप लोग भी विजिट कर सकते हैं आराम से। मैं लिंक दे दूंगा पिन कमेंट में, तो आराम से आप लोग देख लेना। परेशान नहीं होना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, निगेटिव रूल्स, पावर रूल, टेलर रूल, जीरो रूल और वन रूल। ठीक है। ये एक एक आपको रफ आइडिया समरी दे दी है। आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ना। आप लोग अपनी नोटबुक में ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। आपको आपको अगर मैं बोलूं, आपको बोलूं कि अगर लिखा है A × A × A, आप इसको क्या लिखोगे? 3 बार लिखा हुआ है, तो आपको पता है ना कि पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको पता है कि मल्टीप्लाई है आपका, ठीक है। मल्टीप्लाई है आपका और पावर सेम है। आई मीन बेस सेम है। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अगर हमारी ये चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं और बेस सेम है, दैट मीन्स कि आपका ये बेस है और बेस आपका सेम है। सब में सेम है ना। बेस बेस सबका सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? A क्यू। ठीक है, A क्यू हो जाएगा। आप कंडीशन ये लिख सकते हो, A ≠ 0। ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर भाई A = 0 हो जाएगा तो फिर वो सारा जी जीरो हो जाएगा ना आपका। ठीक है। तो सपोज करो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेके। कभी भी कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका लिखा है, अगर ये ए कितनी बार लिखा है? K टाइम्स। देखो 3 टाइम्स तो पावर 3 आ गई। अब हम लोग को पता है ना कि पावर 1 1 है, बट K टाइम्स लिखा हुआ है, ये है ना। K टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। या तो हम ऐसे ऐसे कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से बन कर लग तो। बट ये कितनी बार है आपका? एक K बार है, तो K बार 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 × K, दैट मीन्स A की पावर K। ओके। A की पावर K हो गया। आप अगर 1 सेकेंड, अगर A × A × A डॉट आपका लिखा हुआ है n टाइम्स, तो सिमिलरली हम लोग कर देंगे A की पावर n इसका डायरेक्टली, ठीक है। A की पावर n ही लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, प्लस में मत ही कर देना, ठीक है। आप लोग ऐसे मत कर देना, है ना। ये ऐसे मत कर देना। A की पावर 1 से क्या, A की पावर सॉरी, A+A+ डॉट डॉट प्लस ये आपका लिखा हुआ है कितनी बार? n टाइम्स। तो इसका आप लोग ऐसे मत कर देना कि A की पावर n, है ना। ए गलत है, इसके A की पावर n गलत है। इसका बेसिकली क्या निकलेगा? इसका पता है आपको क्या निकलेगा? इसका आपको मैं बताऊं क्या निकलेगा। इसको आप लोग आराम से ये यहाँ पे कॉमन ले लो। देखो, हमेशा कॉमन सेंस का यूज करा करो। रटने की कोई जरूरत नहीं है चीजों में, है ना। रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपका ये कॉमन आ गया। आपको पता है कितनी बार है? n टाइम्स है, तो n आ जाएगा ना, A.n। तो रादर देन पावर आपका प्लस में ही आ गया, है ना।
सो आपका यहाँ पे अगर आप लोग ए की पावर एन, सॉरी ए प्लस एन टाइम्स करोगे, प्लस करोगे तो आपका ए डॉट एन आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, अगर मैं लिखूँ ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 6। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है एक चीज, आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, बेस अगर सेम है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स पावर्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लेना। आई मेरा इंटेंशन है कि आपको पॉइंट कन्वे करूं कि आप लोग क्या समझ पा रहे हैं उस चीज से। ठीक है, बेस सेम है आपका, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐड करो। देखो आप, एपी सीरीज है ना, ये आपकी एपी सीरीज हमने किस लिए पढ़ाई है? एपी सीरीज हमने कोई अचार रखने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई है ना। तो एपी सीरीज जब हमने पढ़ाई है तो एपी सीरीज का आप लोग प्रॉपरली यूज करो ना, कि एपी सीरीज में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो ना आप, 2 + 3 + 4 + 5, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, बट अगर नंबर बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को एपी सीरीज यूज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इक्वल टू 2 है आपका, डी इक्वल टू 1 है, एन इक्वल टू आपका कितना है, 3 to 5, है ना। तो आप लोग करोगे इसका, एपी सीरीज का आप लोग सम करोगे, कितना आएगा आपको पता है ना, एस एन इक्वल टू, आपको पता है ना कि n/2, ए प्लस एल, एल होता है आपका लास्ट टर्म, 5/2, 2 + एल कितना है आपका, डी की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी, 6 है आपका एल, 5/2 इंटू 8, 8×5 = 2, 20। आप लोग ऐड कर सकते हैं मैनुअली, छोटा नंबर से तो ऐड कर सकते हैं, 11×4 = 15 और 3×18 = 20। आप लोग अगर बहुत ज्यादा नंबर आएगा तो आप लोग नहीं कर सकते ना फिर ऐड, तो उसके लिए एपी सीरीज का फॉर्मूला यूज करना आप लोग, है ना, A+L वाला, या फिर ए वाला भी होता है ना, अगर आपको याद हो। याद क्या है आपका, एल इक्वल टू या फिर टी एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, A+N - 1 इंटू डी। आप लोग रिप्लेस करोगे फॉर्मूला तो आराम से क्या बन जाएगा, एल की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो 2A+N - 1 इंटू डी आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका हो गया प्रॉपर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा कि बेस सेम है तो हमारा पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर पी इंटू डॉट 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 डॉट, अगर आपका डॉट डॉट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 3 पावर है और भी कितने भी है तो आप लोग आराम से ऐड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मेन की बात करूं तो बेस सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, M n + P हो जाएगा आपका, ब्रैकेट आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, अनलेस अनटिल आपका A ≠ 0 होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना। सो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब एक चीज हम लोग देखते हैं कि अगर हमें लिखा है कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, है ना, एक ये है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3। ठीक है, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो आप लोग, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और डिवाइड वाला सिस्टम है ये, अभी क्या था, मल्टीप्लाई वाला था, अब है क्या है, बेस तो सेम है ना, बेस तो सेम है दोनों की। ठीक है, बेस तो बिल्कुल सेम है, तो पावर्स क्या होगी कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ओके, वन से मिस्टेक है, आपकी क्या है ना कि जो नीचे वाली पावर है उसके ऊपर आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक्स रूल्स हैं आपके, आपको याद पता ही होगा ये चीजें, है ना। आपको ये पता होगा कि 2 की पावर 5 - 3, ये बेसिकली क्या हो रहा है ना, बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि बेस सेम है तो पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जा रही है, बेस आपका सेम है। तो आपने फर्स्ट रूल ये देखा था ना कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहा था, तो बेस सेम होने पर अगर वो है डिवीजन में, डिवाइड है, तो पावर पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बेसिक रूल है, आप लोग आराम से समझ रहे हैं, इसको आराम से समझ रहे हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो अगर अगर समथिंग ऐसे लिखा हुआ है, A की पावर m अपॉन A की पावर n, तो आपका क्या हो जाएगा,
एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। ओके। सो आपका यहाँ पे आपका सपोज करो कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो आप लोग टू रूल्स समझ गए ना, आप लोग दो रूल समझ गए कौन से। फर्स्ट आपका मैं अगर लिखूं यहाँ पे एम इंटू एन इंटू पी इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी। ए नॉट इक्वल टू जीरो अगर मैं मिस भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। टू है आपका ए की पावर एम डिवाइडेड बाई की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। इसमें मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि एम ग्रेटर देन होगा तो फिर क्या होगा, वो कुछ नहीं रहता यार, माइनस का रहता है। अननेसेसरी कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, इसमें जो भी आएगा बड़ा उसका माइनस, मतलब जो भी बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपका एम बड़ा है यहाँ पर तो एम का साइन आ जाएगा, और एन तो भैया कह ही रहा है कि मैं पॉजिटिव नहीं करूंगा, मैं तो नेगेटिव लेके आ रहा हूँ। ठीक है। वो क्या है ना कि नीचे है, वो कह रहा है कि मैं नीचे हूँ, मैं निगेटिव हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, तो मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं निगेटिव लेके आऊंगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, ठीक है, आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि अगर सपोज करो कि एम आपका टू है, सपोज करो एम आपका टू है, ये थ्री है, ये पूरे नंबर को निगेटिव कर दे रहा है ना, पावर निगेटिव हो जाएगी, पावर निगेटिव हो जाएगी। आप ये समझो ना, पावर आपका ए की पावर माइनस वन क्या होगा आपका, वन बाई ए। सिंपली अगर देखो, आप लोग बोलोगे भैया, आप लोग बोलोगे कि आप ये कैसे कर पा रहे हैं। तो देखो वन है ना, जो आपका वन है ना, जो आपका वन है ना, उसको आप लोग ए की पावर जीरो लिख लो। ये लिखा हुआ है इसके पावर वन। वन कह रहा है अगर वन कह रहा है कि मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो मैं नेगेटिव लेके जाऊंगा, मैं अपना नेगेटिव लेके जाऊंगा, मैं अपना नेगेटिव नहीं छोड़ूंगा अगर मैं ऊपर गया तो। अगर मैं नीचे हूं, देखो अगर मैं नीचे हूं तो मैं पॉजिटिव में हूं, अगर मैं ऊपर गया तो मैं नेगेटिव लेके जाऊंगा, वो नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है, अपना नेगेटिव तो लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर वो अपना नेगेटिव लेके गया तो क्या ले गया, जीरो माइनस वन माइनस वन। ठीक है, तो आप लोग ये चीज समझा करो हमेशा। अभी मैं बताऊंगा कि ए की पावर जीरो क्या होगा आपका, ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो आपका क्या होता है, वन। तो बेसिकली आप लोग याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग मेंशन अपने नोट्स में लिख जल लेना यार, एक बार ही लिख लोगे ना मजा आ जाएगा आपको, एक बार समझ लो चीजें और एक दूसरी बार आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब एक चीज और कि आपका लिखा हुआ है जैसे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो सिंपल सा है ना यार, जीरो हो रहा है, ए की पावर जीरो तो वन हो रहा है। कुछ कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे, अगर हम लोग लिखें 2024 का, जैसे हमें गेट देना है, ए की पावर 2024 लिख दो, हम ए की पावर 2024 लिख लो। एक ए वाला क्या कह रहा है कि मैं तो ऊपर जाऊंगा, मैं तो माइनस लेके जाऊंगा, मैं तो माइनस लेके जाऊंगा, है ना, वो गाना नहीं, मैं वृंदावन जाऊंगी। तो ऐसी ही है कि ये कह रहा है मैं ऊपर जाऊंगी तो माइनस लेके जाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, तो आपका ए की पावर जीरो क्या, अभी मैंने बताया वन हो गया। तो आप लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि अगर ए की पावर एम है और ए की पावर एन है तो ये वन होगा। कब होगा ये, जब एम इक्वल टू एन है। हम लोगों ने देख लिया, ये रटने की जरूरत नहीं है बेसिकली आपका, ये इस टाइप से हम लोग बता देते हैं कि ये चीजें हैं, बट सब एक ना जनरल वे में, आप लोग जनरल एप्टीट्यूड का मतलब ही यही है कि आप कॉमन सेंस से अपना माइंड यूज करके आप लोग आराम से चीजें करोगे, है ना। चलो, अब आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर की पावर थ्री, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, आप लोग इसको एक चीज और लिख सकते हो कि ए क्यू स्क्वायर ए की पावर थ्री इंटू टू, ठीक है, ए की पावर सिक्स। ये चीज सेम लिखी हुई है, ठीक है, ये चीज आपकी सेम लिखी हुई है। ये ब्रैकेट जब भी लगे, जितने भी ब्रैकेट लगे, हमेशा ध्यान देना, एरो लगेगा, एरो लगेगा और सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे एरो लगा के आप लोग सीधा मल्टीप्लाई कर देना। सपोज करो कि आपका ऐसे लिखा हुआ है ना, ए स्क्वायर फिर थ्री फिर फाइव फिर टू, जितने भी लिखे हैं ना, भेदता हुआ तीर मारना, भेदता हुआ एकदम फाड़ के निकले, है ना, एकदम चीर के निकले यहाँ से यहाँ पे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। दैट मीन्स आपका हो जाएगा टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू। आपका जो भी वैल्यू आया आप लोग आराम से यहाँ पे लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यू से, है ना। ठीक है,
बट आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि आपका अगर ऐसे लिखा हुआ है, ए आपका अगर ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर की पावर 3, ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट कुछ भी नहीं है आपका, तो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए की पावर 3 टू, फिर मैंने जैसे लिखा था ए की पावर 6 ऊपर वाले एग्जांपल में। तो ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग है, ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं आपको बताता हूँ क्यों रॉन्ग है ये। देखो, यहाँ पे ये है, उसकी पावर क्या है 2, उसकी पावर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की अगर 2 की पावर 3 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 8 हो जाएगा। 3, देखो यहाँ पे पावर से उसकी वो मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा, ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई में जा रहा था सीधा भेजता हुआ, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मल्टीप्लाई क्या होता है ना, 2 into 3 कर लो या 3 into 2 कर लो, बात तो बराबर ही है ना। बट पावर में ऐसे नहीं होता है, पावर में अगर 2 की पावर 3 करोगे और 3 की पावर 2 तो ये कभी इक्वल नहीं होंगी, है ना, कभी इक्वल थोड़ी ना होंगी। तो यहाँ पे देख रहे 3 स्क्वायर 9 हो गया आपका, और यहाँ पे आप लोग 1 की पावर 6। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि तीनों चीजें इक्वल है? क्या है, आप ये कह सकते हैं कि तीनों चीजें इक्वल है? बिल्कुल नहीं कह सकते आप तीनों चीजें इक्वल है ना। तो एक मैं यहाँ से कंक्लूजन आपको निकालूं कि 1 की पावर n है, फिर ब्रैकेट उसका n है, तो आप लोग उसको ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, तो आप लोग रीअरेंज कर सकते हैं, है ना, रीअरेंज कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप लोग m into n, या फिर आप लोग n into m भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, घर की चीज है तो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, है ना। एक चीज और एक चीज और, ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है बट आप लोग कोशिश करना पूरा ध्यान से समझने की, है ना। ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूं a b c की पावर n, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, a की पावर n into b की पावर n into c की पावर n। सपोज करो कि आपका लिखा हुआ है 2 into 3 into 5, ओके, into 5 की पावर आपका 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पावर को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, पावर को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, बेस आपका रहेगा जो भी है, पर पावर आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मैं बार बार 3 क्यों लिख रहा हूँ, 5 स्क्वायर, ठीक है, पावर आपकी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपकी। ओके, सो यहाँ पे आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई आपका। और अब आप एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप ध्यान रखना कि ए की पावर m नॉट इक्वल टू a की पावर m n। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने अब एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करा है, आपको अब एग्जांपल से मैंने एक्सप्लेन करा है, तो आप लोग आराम से देख लेना, है ना। अब अगर हमारा लिखा हुआ है a की पावर n और b की पावर n, तो हम लोग इसको कर सकते हैं a की पावर n और b की पावर a/b दोनों की कंबाइन कर सकते हैं। पावर से हमें तो कंबाइन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वही कंडीशन की b नॉट इक्वल टू 0, अगर b आपका 0 हो गया तो फिर इनफाइनाइट बना देगा। 0 से तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर ये 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, बट आपका ये है तो पूरा इनफाइनाइट बना देगा, तो वो फिर कोई मतलब की चीज नहीं है ना। इनफाइनाइट कोई काउंटेबल नंबर थोड़ी ना है कि हम लोग उसको काउंट कर पाए, है ना। ओके, सो यहाँ पे आपका कुछ और एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है a की पावर p/q, ये आपका लिखा हुआ है ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो p into 1/q, ये तो बहुत बेसिक्स हो गया है ना, बहुत बेसिक हो गया आपका। इसको अगर आप मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं कि 2 की पावर 3, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 2 into 1/3, है ना, 2 into 1/3। और क्या लिख सकते हो आप लोग, ओके, सो आप लोग 2 into इस टाइप से लिख सकते हो, इसका कोई उतना पॉइंट नहीं बनता है कि इससे क्या निकाल लोगे, बट कई बार हम लोग को दिखती नहीं है पावर्स, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, कुछ हम लोग को काटना पड़ता है, कुछ मतलब चीजों को सब सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम लोग यूज कर सकते हैं इस टाइप की चीजों को। अब एक चीज बताओ मैं, अगर ए की पावर आपका
पी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए की पावर आपका 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को मैं सिंपल बताऊं कि अगर इक्वेट करते हैं ना, जब हम इक्वेट करते हैं और अगर हमारे बेस सेम है, ये दोनों ब्रो सेम है, बिल्कुल सेम, सेम टाइम सेम नेम सेम सेम गेम। ठीक है, ये अगर दोनों सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर दो, पावर को इक्वेट कर दो। इक्वेट मतलब पावर उसकी इक्वल हो जाएगी। ये चीज यहाँ से आ गई। आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ। ए की पावर थ्री जो मैंने यहाँ पे आपको उससे पहले बताया था कि डिवीजन में आपका अगर बेस सेम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है कि बेस तो सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे रिश्तेदारी हम बना लेंगे, बट हम जाएंगे वहां तो हम कोई अच्छी चीज नहीं करेंगे, हम कोई अच्छी बात नहीं करेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं कि हम लोग कुछ अच्छी बात नहीं करेंगे। हम ऊपर जाएंगे तो हम उल्टी बात करेंगे, हम बर्बाद कर देंगे ए की पावर पी माइनस टू को, है ना। ए की पावर पी माइनस टू हो जाएगा आपका। यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका तो इक्वल टू वन हो जाएगा ना, यहाँ पे इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, इसको हम इधर ले आए ना तो वन हो गया। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पी माइनस टू इक्वल टू ए की पावर जीरो कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो पी माइनस टू, बात तो वही आएगी, आप लोगों को फिर वही चीज करनी पड़ेगी, इक्वेट करना पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो आपका क्या है, यहाँ से एक पॉइंट्स आपका क्या निकल के आया, यहाँ से पॉइंट्स आपका एक क्या निकल के आया कि ए की पावर वन सेकेंड, ए की पावर, ए की पावर अगर एम है आपका, ए की पावर एम है और यहाँ पे ए की पावर एन है। पेन में क्या दिक्कत आ रही है, तो ए दोनों सेम है तो एम इक्वल टू एन भी हो जाएगा। ठीक है, एम इक्वल टू एन हो जाएगा आपका, एन एम इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका है कि अगर ए की पावर एम है और बी की पावर एन है, बी की पावर एन है, नहीं नहीं एन नहीं एम होगा ना, बी की पावर एम है, सो आपका यहाँ पे इक्वल टू बी हो जाएगा। ये ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है, पता है क्यों। देखो ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये तो आपको समझ में आ गया कि बेस सेम है तो आप लोग पावर को इक्वेट कर दोगे, पावर इक्वल टू हो जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आप लोग देखो बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस इक्वल को होना पड़ेगा, क्यों। देखो आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को बताऊं, अगर पावर सेम है, सपोज करो कि टू की पावर थ्री है, ठीक है, आप लोग टू की पावर थ्री कह रहे हैं और यहाँ पे आप लोग अगर थ्री की पावर थ्री कहो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो थ्री पावर थ्री लग रही तो टू पे लग रही है ना, थ्री पे लगेगी अगर थ्री पावर तो डिफरेंट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी टू होना चाहिए था, दैट मीन्स कि आपका इक्वल टू भी होगा। जनरली ऐसा कोई फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जब सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग कुछ चीजों को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोगों को इस टाइप से चीजें मिलती हैं, तो हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, और बता सकते हैं कि ये चीजें है ना। आपको मैंने बता ही दिया है कि ए की पावर जीरो आपका वन होता है, ए की पावर जीरो आपका वन होता है। ठीक है, ए की पावर माइनस वन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा, मैंने बताया ही हुआ है आपको अच्छे से। यहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत सिंपल सी ऑब्वियस बात है कि आपका वो निगेटिव मतलब जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। ए की पावर अगर माइनस एन है तो वन बाई एन करो। ठीक है, क्या है ना कि अब मैंने बताया हुआ कि ऊपर जाएगा ना, जैसी ए एन, ए की पावर एन है अगर ऊपर जाएगी, बेस सेम है, बेस सेम कैसे है, बेस सेम कैसे है, ए की पावर जीरो, ए की पावर एन, दैट मीन्स ए की पावर जीरो माइनस एन, दैट मीन्स ए की पावर माइनस एन। ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव लेके जाएगा। ठीक है, सो आपका ये हो गया। उसके अलावा आपका एक पॉइंट ये भी है कि अगर ए की पावर आपका, ए की पावर बी की पावर एम आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप लोग करोगे इसको बी की पावर ए की पावर, तो आपका माइनस एम हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं एग्जेजरेट करता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल इसके लिए बनता है, टू बाई थ्री की पावर टू कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, टू बाई थ्री। ठीक है, टू बाई थ्री हो गया आपका, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वन सेकेंड, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, टू की पावर
वन सेकेंड। टू की पावर आपका टू हो जाएगा और थ्री की पावर टू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कुछ दिख रहा है आपको, कुछ कर सकते हैं क्या आप लोग इसमें? कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या वन अपॉन टू की पावर माइनस टू लिख सकते हैं कि नहीं? इस वाले बंदे को लिख सकते हैं। उसके अलावा इंटू करो। इस वाले को आप लोग ये नहीं लिख सकते हैं, ऊपर वाले के फॉर्म में आप लोग थ्री की पावर माइनस टू। ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? थ्री की पावर माइनस टू हो गया आपका, टू की पावर माइनस टू हो गया, इक्वल टू थ्री बाई टू पावर कंबाइन कर दो, आ गया माइनस एम, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज भी समझ में आई होगी। वन लास्ट पॉइंट बचा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, और उसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। उससे पहले मैं आपको अगर बताऊं कि आपका ये वन कब होगा, आपका ये प्लस वन कब होगा, आपका ये माइनस वन कब होगा। सिंपल सा है, अगर एन इक्वल टू आपका है इवन, एन एक एन है तो आपका प्लस हो जाएगा, एन इक्वल टू आपका ऑड नंबर है तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इवन का मतलब क्या हो गया आपका? इवन का मतलब हम सिंपल सा ले लो ना, टू तो वन हो जाएगा। ऑड का मतलब क्या होगा? वन भी ले सकते हो, थ्री भी ले सकते हो, तो आप लोग माइनस वन करोगे, ठीक है। एक चीज मैं और बताऊं कि वन के ऊपर है ना, वन के ऊपर कोई सा भी नंबर इनफाइनाइट मत चढ़ाना, ठीक है। वन की पावर इनफाइनाइट मत करना, वन की पावर इनफाइनाइट मत करना। अदर देन दैट वन की पावर कितना भी कर लो, वन ही आएगा, ठीक है। ओके, लेट मी फिनिश दिस। वन स्क्वायर वन, वन क्यूब वन, है ना। वन की पावर आप लोग पूछोगे कि अगर भैया मैं के कर दूं, तो वन की पावर के क्या होगा आपका? वन की पावर के क्या होगा आपका? वन, वन की पावर 1500 कर दो सपोज करो। के की कुछ वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, बेसिकली आपको के की वैल्यू कुछ लेनी पड़ेगी, है ना। तो के की वैल्यू आपको कुछ लेनी पड़ेगी, अदरवाइज ये क्या हो रहा है ना कि आपका के का कुछ नंबर तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो के और एन वेरिएबल की बेसिकली हम लोग नंबर्स में हमेशा डील करते हैं। तो अगर वन की पावर के है, वन की पावर अगर के है आपका, तो आपका किस टाइप से, मतलब आपका एक, अगर हम लोग ऐसे बोले कि अगर वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन लिखा हुआ है आपका, वन इंटू वन आपका लिखा हुआ है अगर के टाइम्स, आपका अगर वन इंटू वन लिखा हुआ है, के टाइम्स लिखा हुआ है आपका, है ना। तो वन इंटू के हो जाएगा आपका, ये के हो जाएगा। तो जो ये वाला नंबर है इसका हमें कुछ कुछ इसका इस टाइप से इंतजाम करना पड़ेगा कि इसका सम किया है, बट इतना एग्जरेट करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, है ना। तो सिंपली हम लोग वन की पावर कुछ भी करते हैं अगर, तो हमारा वन ही आएगा, है ना। देखो आप लोग यहाँ पे देखो ना, वन की पावर हम कुछ भी करते हैं तो वन आएगा। वो नंबर्स हमें इवन और कुछ देना पड़ेंगे, तभी तो हम लोग उसको यहाँ पे माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे के करोगे तो के का भी आप लोगों को इवन अवार्ड देना पड़ेगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई हुई, कैसे इंडस्ट्रीज के हम लोग रूल्स अप्लाई करके इसमें चीजें समझ सकते हैं। आप लोगों को अगर स्टार्टिंग में मैं अगर दिखाऊं, तो आई होप कि सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूँ। देखो ये चीज अगर मैं बोलूँ, ये चीज मैं कवर कर चुका हूँ, ये चीज भी मैं कवर कर चुका हूँ, ये भी ये चीज मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ये चीज भी आपको मैं बता चुका हूँ कि इस टाइप से आप लोग, हाँ इसको मैं अगर बताऊं, इसको इसको अगर आप कंफ्यूज मत करना। ए की पावर टू की पावर थ्री, दैट मीन्स ए की पावर टू की पावर थ्री लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। ये में ब्रैकेट लगता तब तो कुछ बात बनती है अलग, ठीक है। जीरो, ए की पावर जीरो, वन हो गए। जीरो की पावर, ये जीरो की पावर कितना भी कर दो आप लोग जीरो ही आ रहा है, और ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
वन की पावर ए है वो भी बना रहा है, ए की पावर वन है वो आपका ये आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज में समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जांपल्स को मैं स्टार्टिंग से करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सॉल्व करा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 की पावर m = 32। तो आप लोगों को पता 32 कितना होता है, 2 की पावर 5। तो आप लोग 2 की पावर 3 करोगे 8 को, m कर दिया आपने, 2 की पावर 5 कर दिया। ठीक है, आपको पता था मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 की पावर 3m = 2 की पावर 5। आप लोगों को पता है कि बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, तो 3m = 5। दैट मीन्स कि m इक्वल टू आपका आ गया 5/3। 5/3। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा विदाउट सीइंग दिस सॉल्यूशन, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना आप लोग। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक और क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा है, इसमें बेसिकली वही चीज करनी है आप लोगों को कि आप लोगों को पता है कि 9 है ना, 9 का आप लोग 3 - x करोगे तो 81 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना आप लोग, ब्रैकेट लगा दो 4 - 2x। मैंने क्या बताया था, जब भी यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ पावर भेजते हुए जाएंगे, पावर भेजते हुए जाएंगे, तो 3 - x 9 की पावर, और 9 की पावर 8 - 4x। कंपेयर कर दो, 3 - x इक्वल टू बेस है ना, तो कंपेयर हो जाएगा ना 8 - 4x। यहाँ पे आप लोगों को कलर से कोई प्रॉब्लम हो अगर, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अगर 4 को इस साइड ले जाओगे तो ये 3x बचेगा, 8 को इस साइड ले जाओगे तो आपका ये 5 बचेगा, तो x = 5/3 है ना, 5/3 आपका हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बता देना। अब चलते हैं, मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ इन चीजों को। तो जल्दी से खत्म करने के लिए मैं आपको आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एज अ होमवर्क 1। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, बहुत आसान है बेसिकली, इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से करना। ठीक है, होमवर्क आपका ये भी आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, ये भी आसान है, आप लोग करना आराम से ट्राई, है ना, ट्राई करना एक्चुअली। अब चीजें मैं समझा चुका हूँ, अगर मैं एग्जांपल भी सॉल्व करा दूंगा फालतू के तो फिर आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो चीजों को, आप लोग सीखो चीजों को, है ना। तो यहाँ पे मैं सारे आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली। जूम कर देता हूँ मैं, सॉरी। एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम था, तो अभी एक बार लाइट ही चली गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं आपको रीअरेंज कर देता हूँ ये सही चीजें। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, चीजें अगर हम लोग सीखने आए हैं तो पेशेंसली सीखा करो, है ना। आप लोगों को ये बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्चुअली ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं इसलिए मैंने बहुत सारे ले लिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक बार अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक बार अगर आप लोग चीजें पढ़ रहे हो तो उसको तरीके से और तसल्ली से पढ़ लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। छोटी छोटी चीजें ही हैं ये, बट आप लोगों को बड़ा इम्पेक्ट करेंगी, है ना, बड़ा इम्पेक्ट करेंगी आपको। सो थोड़ा सा मैंने उस टाइम एडजस्ट नहीं कर पाया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी एडजस्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। ओके। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, लेट मी रीअरेंज दिस ऑल्सो। सो दिस इज अरेंज। ओके, ये भी हमारा दिख ही रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, सो ये भी डन। ओके, लेट मी नंबर देम। होमवर्क 2 आपको करना है, सॉल्व, आपको होमवर्क 2 करने से सॉल्व
ब्रिलियंट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर वहां से आप लोग मैच कर सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर बता दूंगा आपको। बट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट इन सीइंग द सॉल्यूशन। होमवर्क का क्वेश्चन आपका 3 है। एक मेन होमवर्क तो है ही है, ये छोटा छोटा आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में ही है, एक्चुअली बेसिकली छोटे छोटे हैं आपका। 3 हो गया आपका, है ना। 4 आपका ये हो गया, 4 4 हो गया, 4 हो गया आपका। ओके 4 हो गया। एक बाहर सॉल्व जरूर कर लेना प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। होमवर्क, होमवर्क 5 था ना, होमवर्क 5। होमवर्क 5 के बाद आपका है होमवर्क 6। बेसिकली दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस। होमवर्क 6 के बाद आप लोगों को होमवर्क 7, होमवर्क 7। होमवर्क 7 के बाद आप लोगों को अगर नंबर समझ में नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है -1/25 की पावर 2/3, -2/3। ओके, -2/3। होमवर्क 7 के बाद आपका आएगा होमवर्क 8। पिंड कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग रेफर कर सकते हैं अगर यहाँ पे भी कोई कंफ्यूजन लग रही है आपको। ठीक है, होमवर्क 8 के बाद आपका होमवर्क 9। इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतना क्वेश्चन करा दूंगा मैं तो कि आपने सोची ना होगी। ये आपको पता है ना किसका डायलॉग है, इस टाइप से वो बोलता है ना, सारा भाई जोगिंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज अगर कर भी दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको भी थोड़ा सा और मिनिमाइज कर देता हूँ। होमवर्क 9 हो गया आपका, होमवर्क 10 हो गया आपका, होमवर्क 10 हो गया आपका। यहाँ पे लिखा हुआ 1/3 की पावर -4/3 और 9/2। ओके, 9/2 की इंटू माइनस, इंटू 9 इंटू -3। और जूम कर देता हूँ मैं, और जूम कर देता हूँ। इतना जूम कर दूंगा, इतना जूम कर दूंगा, इतना जूम कर दूंगा, इतना जूम कर दूंगा, क्वेश्चन ही विजिबल हो जाएगा, फिर इनविजिबल हो जाएगा। सो यहाँ पर 10 हो गया आपका, ये होमवर्क 11 हो गया आपका। आप लोग बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप सॉल्व करना। होमवर्क आपका 12 हो गया, होमवर्क आपका 12 हो गया। 1 सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। होमवर्क आपका 12 हो गया। ठीक है, 12 13, ये आपका होमवर्क 13 हो गया। 13, ये आपका होमवर्क 14। ये मैं सोचना इतने क्वेश्चन क्यों दिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। 14 के बाद होमवर्क 15। ठीक है, 15, होमवर्क 15 दे दिए आपने। 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बेसिकली, इनमें मजा आ जाएगा आपको। ये आपके एग्जाम्पल के फॉर्म में आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अब चलते हैं, तो हम लोग अपने डे 42 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने, और एग्जाम्पल से आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा। उसके पहले भी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसको, उसके बारे में आपने समझा होगा। तो आप लोगों को दिया हुआ है 2 की पावर x + y -2z की पावर 8 की पावर इतना इतना, है ना। इसको कंपेयर करो आप लोग आराम से। तो हम लोग 1 बाई 1 चलते हैं। तो अगर हम फर्स्ट को लेते हैं, अगर हम लोग फर्स्ट को लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, x + y + z माइनस क्या है, -2z इक्वल टू 8 की पावर 8z - 5 - y। ठीक है, 3 में डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं तो हम 3 पार्ट्स में इस टाइप से कर सकते हैं। देखो आपको पता है कि 2 की पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 की पावर x + y - 2z इक्वल टू 2 की पावर आप लोग 3 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8z - 5 - y। ठीक है, 2 की पावर x + y - 2z इक्वल टू 2 की पावर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 24z - 15, है ना, -15 - 3y। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। यह क्वेश्चन इज करेक्ट। और एक चीज, आपको बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, x + y - 2z इक्वल टू 24z - 15 - 3y। ठीक है, इसको आप लोग अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, हल्का सा, है ना, 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, -3y लिखा हुआ है आपका।
तो यहाँ पे क्या है, एक्स तो आपका एक्स ही है और -2y हो जाएगा। एक मिनट, अगर यहाँ पे प्लस आया, इस साइड हम ले आए तो इसको 4y हो जाएगा हमारा, 4y, है ना। और अगर इसको हम ले आते हैं यहाँ पे -26z हो जाएगा, इक्वल टू हमारा बचेगा, इक्वल टू हमारा बचेगा -15। ठीक है, अभी यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो सकता है, तो हम फर्दर करते हैं, क्योंकि तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन चाहिए होंगी, तो हम लोग फर्दर करते हैं कलर चेंज करके। सेकंड वाली टर्म हम लोग लेते हैं, फर्स्ट टर्म हम ले चुके हैं, सेकंड वाली अगर हम ले तो 5 की पावर 4y - 6z इक्वल टू 25 की पावर y प्लस जेड। आप लोग यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। y प्लस जेड, 5 की पावर 4y - 6z इक्वल टू 5 की पावर 2y प्लस 2z। ओके, फिर से बेस सेम, तो पावर को इक्वेट कर दो, -6z इक्वल टू 2y प्लस 2z। ठीक है, y को इस साइड ले जाओगे तो आपका 2y हो जाएगा, 6 को उस साइड ले जाओगे तो 8z हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4z। ठीक है, y इक्वल टू आपका आ जाएगा 4z। चलो, अब क्या हो सकता है, अभी हमको थर्ड इक्वेशंस लेके हम लोग कुछ और करने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम कलर चेंज करने की कोशिश कर लेते हैं। 3 की पावर 4x - 3z, है ना, इक्वल टू 9 की पावर x प्लस जेड, 9 की पावर x प्लस जेड। आई थिंक क्वेश्चन में एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। और 9 4x - 3y, 4x - 3z। ओके, 9x प्लस जेड। ओके, ओके। एक्चुअली जब मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें मिस्टेक्स थी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन वेरीफाई करा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आराम से, ये बहुत आसान है। एक्चुअली मैं इस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये टफ है, ये ऐसा है वैसा है। आप लोग इक्वेट कर सकते हो, आप लोग 4x - 3z, 3z इक्वल टू 2x प्लस 2z। ओके, सो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, 4x से बन सकते हैं। 2x हो जाएगा आपका, 2x इक्वल टू 5z। 5z हो गया आपका। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोगों को कुछ वैल्यू वगैरह मिल जाती है तो 2x इक्वल टू 5z, 2x इक्वल टू 5z, और यहाँ पे x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/2z, है ना। सो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें z का वैल्यू हम लोग अगर निकाल पाए, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों को देखो, एक्स वाई का वैल्यू जेड के फॉर्म में मिल गया है, तो हम लोग इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना है, 5/2z, 4 का कितना है 4, वाई का कितना है 4z, -26z इक्वल टू -15। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2z प्लस 16z, -16z हो जाएगा ना, -26z इक्वल टू -15। 5/2z यहाँ पे, 5/2z प्लस माइनस या -10z इक्वल टू -15। ओके, एलसीएम ले सकते हो आप लोग, 5z - 20z इक्वल टू -30। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15z इक्वल टू -30, काटोगे तो आपका z इक्वल टू आ जाएगा 2। जेड इक्वल टू आपका आ गया 2। ठीक है, तो आपका यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, और यहाँ से इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। ठीक है,
बेसिकली इसमें हम लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, 2x + 3y + 5 जेड का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना था। तो 2x की पावर जेड वैल्यू है 5, 3y की वैल्यू है आपका 8, आई थिंक 8 या 8 +5 जेड का वैल्यू है आपका 2। आपका यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ पे फिर आ जाएगा 10। आपका आंसर हो जाएगा 44। आपका करेक्ट आंसर है आपका 44। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा और ये आपसे बन भी गया होगा, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं अपन इसके होमवर्क पे। होमवर्क में मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए हैं प्यारे प्यारे। आप लोगों को इसके आंसर बताने हैं। इसमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोग सॉल्व करोगे। और यहाँ पे आप लोग एग्जांपल्स में भी मैंने बहुत सारे आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, तो ये भी आप लोग सॉल्व करना। आई थिंक 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व है, टू टू उसमें होमवर्क, मेन होमवर्क में। तो आपके 17 क्वेश्चन एग्जाम्पल के। एक्चुअली बेसिकली ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा। इसके बाद हम लोग साइड्स वगैरह का कॉन्सेप्ट और देखेंगे। उसके बाद साइड एनालिसिस खत्म, उसके बाद हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, है ना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।